तो अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज देखी कि साइन 30 कॉस 30 इन सब की वैल्यू किस तरीके से निकालनी है, कैसे वो टेबल आपको बनानी है, ठीक है ना। अब कुछ और पॉइंट्स देखिए ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ही। देखिए एएसटीसी रूल, एएसटीसी रूल, इस रूल का मीनिंग क्या होता है और ये क्या है। देखिए मान लीजिए ये कोई कार्टेशियन प्लेन है, ASTC यानी कि A फॉर ऑल, S फॉर साइन, T फॉर टेन एंड C फॉर कॉस। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मीनिंग ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल यानी कि ऑल रेशियोज, A फॉर ऑल रेशियोज यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये रेशियोज हैं, ये सारे रेशियो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें टेन पॉजिटिव होता है और इसमें केवल कॉस पॉजिटिव होता है। इसमें सब पॉजिटिव है, इसमें साइन पॉजिटिव होना है, इसमें टेन पॉजिटिव होना है और इसमें कॉस पॉजिटिव होना है, बाकी सब इसमें नेगेटिव होंगे फर्स्ट को छोड़ के, ठीक है ना। एएसटीसी रूल यही कहता है, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू अगर इस क्वाड्रेंट में पड़ रही है, थीटा की वैल्यू इस क्वाड्रेंट में पड़ रही है तो यहां पे साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अगर थीटा की वैल्यू इसमें पड़ रही है तो सब नेगेटिव होंगे, केवल टेन पॉजिटिव होगा, ठीक है। और इस क्वाड्रेंट में थीटा पड़ रहा है तो कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी सब चीजें नेगेटिव होगी। एक्चुअल में अगर साइन पॉजिटिव है तो साइन थीटा की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है कुछ, दैट मीन्स कॉसेक थीटा भी पॉजिटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, ये चीजें अंडरस्टूड है, ठीक। अब कुछ और रेशियोज देखिएगा, जैसे कुछ फॉर्मूले हैं, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको बोलते हैं साइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला ये क्या होता है? किसी भी ट्राइंगल में हो सकता है, इन एनी ट्राइंगल। मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है इस तरीके का, ये वाला एंगल, ये वाली सरफेस एंगल A, ये वाला एंगल C और ये वाला एंगल मान लीजिए B। ये वाली साइड जो है, इस साइड की लेंथ है A, इस साइड की लेंथ B और इस साइड की लेंथ क्या है? C। तो साइन फॉर्मूला क्या कहता है? जितना ये एंगल है यानी कि साइन A, ये A एंगल है और इसके सामने वाली साइड क्या है? A। इसका और इसका जो रेशियो होगा वही रेशियो साइन C बाई इस C का होगा, साइन B बाई B का होगा और वही साइन C बाई C का होगा। किसी भी ट्राइंगल में ये रिलेशन ऑलवेज ट्रू रहता है और ये एक बड़ी बात है। दिस रिलेशन इज अ बिग डील, ये एक बड़ी बात है। दिस रिलेशन इज ट्रू। अब ये तो साइन फॉर्मूला हुआ, एक कॉस फॉर्मूला भी है। कॉस फॉर्मूला क्या कहता है? इसी ट्राइंगल में अगर मैं यहां पे कॉस ऑफ A लिखूं, ये इस एंगल का कॉस लिखूं, तो वो क्या होगा? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2BC, ठीक है। देखिए कॉस A यानी कि ये वाला एंगल, इसका कॉस क्या होगा? जिन दोनों साइड से बना हुआ उनका स्क्वायर, B का स्क्वायर, C का स्क्वायर और इस एंगल के सामने वाली चीज माइनस में उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2BC, ये होगा। इसी पैटर्न पे आपको बोला जाए कि यहीं पे कॉस B लिखिए, अगर आपको बोला जाए यहीं पे कॉस B लिखिए तो आप क्या लिखोगे? दिस एंगल इज B।
अगर ये b है तो यहां पे c और a उनका स्क्वायर आएगा, c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, और माइनस में क्या आएगा, b के सामने वाली साइड क्या है, माइनस b का स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा 2ba 2ca। ये cos b का फॉर्मूला हो गया। यहीं पे आप cos c का फॉर्मूला भी लिख सकते हो। ठीक, तो ये cos फॉर्मूलेज हैं, यहीं पे इसी जगह पे अगर आप लिखो, अगर मैं बोलूं कि यहां पे cos c का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, तो cos c का फॉर्मूला क्या बताओगे आप, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। ये cos c का फॉर्मूला। तो ये cos रूल्स हैं, ये रिलेशंस हैं एंगल्स के और साइड लेंथ्स के। ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि हमें फिजिक्स पढ़ने के लिए फॉर्मूले या ट्रिग्नोमेट्री की जो भी चीजें हैं उनकी जिनकी जरूरत है वो इकट्ठा करने हैं। तो हमें बस इन चीजों को याद रखना है, कहीं भी फिजिक्स में बीच में क्वेश्चन आएगा और ये चीजें यूज हो जाएंगी। इनके यूज करते ही हमारी प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगी। क्लियर? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, इसने बोला है फाइंड एक्स वाई एंड पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। फाइंड एक्स वाई एंड पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। क्या ट्राइंगल है? ये ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल है, इसमें ये वाला एंगल कितना है 90। देखिए जिस एंगल को ऐसे कॉर्नर वाली साइड से हम जोड़ देते हैं वो एंगल 90 होता है, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस एंगल इज 53 डिग्री। ये बोला है उसने। बताइए सॉल्व कैसे करना है, आप सोचिए अच्छे से। इस ट्राइंगल को देख के हमें फील आ रही कि ये वाला एंगल तो कितना होगा 90 डिग्री और ये वाला एंगल अपने आप कितना होगा 37 डिग्री। एक्स वाई निकालना है। अब अगर ये एंगल 90 है तो जो 90 के सामने वाली साइड होती है उसको लिखते हैं हम हाइपोटेन्यूस। ये वाली चीज क्या है, दिस इज हाइपोटेन्यूस। ये, और अगर ये चीज हाइपोटेन्यूस है तो किसी को भी बेस मान लो और किसी को भी परपेंडिकुलर मान लो। मान लीजिए हम इसको बेस मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मुझे पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। अगर मैंने इसको बेस मान लिया, इसको मान लिया, तो समझ लीजिए मैंने अब ये वाला एंगल लेके काम करना शुरू कर दिया है। तो ये होगा कॉस 53, कॉस ऑफ 53। अब कॉस ऑफ 53 डिग्री की वैल्यू होती है 3/5, जो कि मैंने उसमें लिखाई थी, और ये होगा b/h, यानी कि x अपॉन 5। तो यहां से x की वैल्यू कितनी निकल आई 3। x की वैल्यू कितनी निकल आई 3। इसी तरीके से परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस भी कर सकते हो आप। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस के क्या होता है, साइन 53 डिग्री हो जाएगा ये। अगर ये साइन 53 डिग्री हुआ तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5, और ये वाली वैल्यू क्या होगी p। p क्या है यहां पे y/5, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई 4। दैट्स इट, ये आपके आंसर्स होंगे। इसको बहुत अच्छे से नोट करिए, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसके बाद कुछ एक दो फॉर्मूले और हैं, वो देखिए। एडिशन सब्सट्रैक्शन फॉर्मूले फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, जिसमें से साइन a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन a कॉस बी, साइन a कॉस बी
प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इनके बेसिस पे बहुत सारे रिलेशन हमें प्रूव करने हैं। दूसरा साइन ए माइनस बी, ये क्या होगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बिल्कुल वही का वही फॉर्मूला है, बस बीच में माइनस का साइन है क्योंकि यहां पे भी क्या है? माइनस। ओके, नेक्स्ट कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला क्या है? कॉस ए प्लस बी तो है कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक, नेक्स्ट इज कॉस ए माइनस बी, ये क्या होगा? कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये चार टाइप के फॉर्मूले हैं, इनके बेसिस पे बहुत सारे काम पूरे किए जा सकते हैं। बहुत टाइप के फॉर्मूले और भी यहां पे डिराइव किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइन 2 थीटा क्या होगा? क्यों ना मैं साइन 2 थीटा को लिख दूं साइन थीटा प्लस थीटा, और ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूं पहले वाला साइन ए प्लस बी। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा, साइन ए प्लस बी में साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में क्या आएगा? साइन ए कॉस बी, ये होना चाहिए। तो इसकी जगह लिख दूं मैं साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये चीज क्या आ जाएगी? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये लीजिए, ये आंसर आ गया साइन 2 थीटा का। इसी तरीके से कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला भी आ जाएगा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला ये होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा ये। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर? ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आप यहां पे निकाल सकते हो। ठीक, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप उसको सॉल्व करने का कोशिश करिए। ठीक है, इन्हीं 4 रेशियोज का यूज करना है। ये 4 फॉर्मूले हैं, इन्हीं को यूज करना और ये रिलेशन प्रूव करना है। रिलेशन का आप खुद ही फाइंड आउट करोगे उसकी वैल्यू। मुझे चाहिए वैल्यू tan a प्लस बी की। ठीक है, और सेकंड नंबर पे मुझे वैल्यू चाहिए tan a माइनस बी की। ठीक है ना, प्रूव करिए। आपके पास 2 मिनट का टाइम है। ठीक है, करिए। ओके, तो आई होप आपने ये ट्राई कर लिए होंगे दोनों फॉर्मूले। देखिए फर्स्ट पार्ट को कैसे सॉल्व करना है। हमें बोला गया है tan ऑफ a प्लस बी का फाइनल एक्सप्रेशन जनरेट करिए। हम इसको लिख रहे हैं साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस a प्लस बी। हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लिखो, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस a प्लस बी। कॉस a प्लस बी क्या होगा? कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी। ये हो गया। अब क्या करना है? ऊपर नीचे से यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कॉस a कॉस b कॉमन ले लीजिए, नीचे से भी और ऊपर से भी। अगर मैं ऊपर से कॉस a कॉस b कॉमन लूंगा
तो जब इसमें से मैं cos A cos B कॉमन लूंगा तो cos B तो बाहर आ जाएगा, sin A के नीचे आ जाएगा cos A, तो यहां पे बचेगा आपका sin A डिवाइडेड बाई cos A प्लस इसमें से cos A बाहर आ जाएगा, cos B आ जाएगा sin B के नीचे, तो यहां आ जाएगा sin B बाई cos B, ठीक है ना। और डिवाइडेड बाई क्या, यहां पे cos A cos B यहां से कॉमन ले लिया तो 1 माइनस sin A sin B डिवाइडेड बाई cos A cos B, ये और इस वाले cos A cos B से ये कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या बचा, फाइनल एक्सप्रेशन क्या बना इसका, देखिए फाइनल एक्सप्रेशन बना यहां पे sin A बाई cos A क्या हो गया, tan A, sin B बाई cos B क्या हो गया, tan B डिवाइडेड बाई 1 माइनस sin A sin B cos A cos B, 1 माइनस tan A tan B, ये फॉर्मूला निकल आया फाइनली। किसका फॉर्मूला है ये, tan A प्लस B का, ठीक है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से अगर आप tan ऑफ A माइनस B को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से वही चीज, तो फाइनली क्या बन जाएगा आपका, tan A माइनस tan B डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan A tan B, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्लियर। ऐसे ही बहुत सारी चीजें आप डेवलप कर सकते हो इन फॉर्मूलाज की हेल्प से, बहुत सारी चीजों की वैल्यू निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको फाइंड आउट करना है cos ऑफ 106 डिग्री, क्यों ना मैं इसको cos ऑफ 2 इंटू 53 डिग्री लिख लूं। cos ऑफ 106 की वैल्यू निकालनी है, इसको cos ऑफ 2 इंटू 53 डिग्री लिख दूं और यहां पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिख दूं। cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos A cos B माइनस sin A sin B, यानी कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, 53 डिग्री, cos 53 डिग्री हो रहा है 3/5, तो 9/25 माइनस 16/25, यानी कि माइनस का 9 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 25 कितना आ जाएगा, 9 माइनस 16, 7/25 विद माइनस साइन, वही यहां पे आंसर आ जाएगा, माइनस का 7/25, वही यहां पे आंसर आ जाएगा आपका। इस तरीके से ये टाइप के क्वेश्चन भी यहां पे सॉल्व किए जा सकते हैं इन फॉर्मूलाज की हेल्प से, ठीक है। अब एक मेन चीज आती है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का मीनिंग क्या होता है, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन sin theta is approximately equal to theta, ठीक है। एंड थीटा शुड बी इन रेडियन, थीटा रेडियन में होना चाहिए, शुड नॉट बी इन डिग्री, थीटा शुड बी इन रेडियन, तभी जाके ये अप्रोक्सीमेशंस वैलिड है। tan थीटा की वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली थीटा हो जाती है, ठीक है। बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन हैं ऐसे ही। cos अगर एंगल की वैल्यू बहुत कम है तो cos थीटा इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 1 हो जाता है अप्रोक्सीमेटली, अगर थीटा टेंस टू 0 है, ठीक। इस चीज को अच्छे से नोट करिए, फिर मैं इस चीज के ऊपर आपको एक दो एग्जांपल देता हूं। ओके, तो इस पे एग्जांपल देखिए एक दो। ओके, देखिए इसमें क्वेश्चन में पूछा है फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ साइन 1 डिग्री। फाइंड अप्रोक्सीमेट
वैल्यूज ऑफ साइन 1 डिग्री, tan 2 डिग्री एंड cos 1 डिग्री की। अब साइन 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 लिखोगे क्या? क्योंकि 1 डिग्री इज वेरी स्मॉल, 1 डिग्री इज वेरी स्मॉल। अगर आप साइन 1 डिग्री की वैल्यू 1 रख दोगे तो साइन 90 तो सुसाइड कर लेगा जाके, क्योंकि साइन 90 डिग्री की वैल्यू भी 1 ही होती है। अभी जो टेबल बनाई थी उसमें साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 थी। एक्चुअल में दिस शुड बी इन रेडियन, दिस शुड बी इन रेडियन। पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। अब इस चीज को क्या लिखना है? ये तो हो गया गलत। अब इस चीज को क्या लिखना है? साइन पाई बाई 180 डिग्री, 180 ओनली, इज इक्वल टू पाई बाई 180। नाउ दिस इज करेक्ट। इसी तरीके से अगर मुझे tan 2 डिग्री दिया गया, दैट मीन्स tan 2 इंटू पाई बाई 180 डिग्री नहीं आएगा यहां पे, यह आएगा पाई बाई 90। नाउ दिस इज करेक्ट। एंड cos of 1 डिग्री is approximately 1। कैसे? क्योंकि 1 डिग्री is very small। 1 डिग्री क्या कह सकते हैं? पाई बाई 180, वेरी स्मॉल। और जब इसकी वैल्यू वेरी स्मॉल होती है तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास होता है, क्योंकि cos की वैल्यू अपोजिट होती है। जो साइन 90 की वैल्यू होती है वो cos 0 की वैल्यू होती है, तो उस तरीके से ये वैल्यू आएगी। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के लिए चीज को पहले रेडियन में कन्वर्ट करना जरूरी है, तभी इसको हम अप्रोक्सीमेशन में ले सकते हैं। अब कुछ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज क्या होती है? देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। यानी कि अगर मैं यहां कहीं ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं इस तरीके का, ये एंगल थीटा लूं, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा और ये बेस होगा। हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस। जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ होगी वो परपेंडिकुलर और बेस दोनों से ज्यादा ही होगी। ग्रेटर देन और इक्वल टू भी ले सकते हो, पर अगर ट्राइंगल है तो ग्रेटर देन ही होगी। दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। पी तो हमेशा एच से कम रहेगा। दैट मीन्स साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, 1 से हमेशा कम रहेगा। अब ये माइनस में भी जा सकता है, माइनस में भी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 ही रहेगा। यानी कि साइन थीटा की वैल्यू 1 और -1 के बीच में रहेगी। क्लियर? इन द सेम वे cos थीटा भी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1। यानी कि अगर यहां पे देखा जाए ये तो 0 है, ये वाली चीज, ये अगर +1 है और ये -1 है, तो साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू बस इन दो के बीच में ही लाई करेगी यहां पे। ठीक है ना? -1 और +1 के बीच में ही साइन थीटा की वैल्यू लाई कर सकती है और cos थीटा की भी। अब tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब परपेंडिकुलर और बेस में तो कोई सा भी ज्यादा हो सकता है, कोई सा भी कम हो सकता है, इसलिए tan थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू +∞ होगी और ग्रेटर देन इक्वल टू -∞ होगी। +∞ से -∞ तक कहीं भी जा सकती है। क्लियर? ओके, चलिए खैर
यहीं से बहुत सारी चीजें और निकल के आती हैं, जैसे cosec थीटा दैट इज 1/sin थीटा, जिसकी वैल्यू कभी 1 से कम ही नहीं होगी, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू तो हमेशा 1 और -1 के बीच में रहेगी, तो 1/sin थीटा की वैल्यू तो हमेशा 1 से ज्यादा ही आएगी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसने बोला है कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ y। एक एग्जांपल है इस तरीके का ही, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y, जबकि y इज इक्वल टू कितना है 4 माइनस cos x। क्या करेंगे, ट्राई करिए, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। ठीक है, ओके, तो मुझे इस y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। मान लीजिए मुझे y की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस y की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब ये वाली चीज मिनिमम होगी। मिनिमम वैल्यू रख दो, तो 4 माइनस किसकी, cos x की मिनिमम वैल्यू, यानी कि 4 माइनस -1 यानी कि 5। ये क्या हो गई मैक्सिमम वैल्यू। और y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 4 माइनस, जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, cos x की मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि 4 माइनस +1 यानी कि 3, यानी कि y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 होगी और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और देखिए, इसने बोला है द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। एक पार्टिकल है जो कि मूविंग है, मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू √3 sin ओमेगा टी माइनस cos ओमेगा टी। ठीक है ना, वेयर ओमेगा इज कांस्टेंट। तो पूछा गया है फाइंड रीजन इन विच पार्टिकल इज कन्फाइंड। फाइंड रीजन, रीजन मतलब एरिया, फाइंड वो एरिया वेयर पार्टिकल इज कन्फाइंड। क्लियर। चलिए इसको ट्राई करिए आप, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्या करना है। इस क्वेश्चन में √3 sin ओमेगा टी माइनस cos ओमेगा टी है। एक्चुअल में अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखूं तो x की वैल्यू है √3 sin ओमेगा टी माइनस 1 इंटू cos ओमेगा टी। ठीक है, तो x की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और उसका अंडर रूट, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इनफैक्ट -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा √4 यानी कि 2। अब ये वाली वैल्यू क्या कहेंगे हम +2, और दूसरी वैल्यू कितनी होगी -2, मिनिमम वैल्यू। ठीक है ना, तो इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है और इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू -2 हो सकती है। तो पार्टिकल कहां पर रहेगा, लेस देन इक्वल टू 2 रहेगा और ग्रेटर देन इक्वल टू -2 रहेगा। यानी कि अगर ये ओरिजिन है तो पार्टिकल इन दो पॉइंट्स के बीच में रहेगा, ये +2 और ये -2। इसी रीजन में ही पार्टिकल राइट लेफ्ट घूमता रहेगा। क्लियर। इस चीज को अच्छे से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे।